अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के सामने एक वाक़या पेश करना चाहती हूँ जिसे आप लोग सुने। बादशाह की 7 बेटियाँ। एक बादशाह की 7 बेटियाँ थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी बेटियों को बुलाकर पूछता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़े हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बा जान, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं और आप ही के वजह से हमारी ये शान व शौकत है। सब बहुत और सबको उनकी मनपसंद चीज़ इनाम के तौर पर दिया। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और यही मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म मेरे अब्बा जान। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी तो देखूं ये कैसे मेरे बगैर दिए अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में ही बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म पर जंगल में लेकर उन्हें तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह की जात पर उसे भरोसा था कि जो उसे रिज़्क़ और ऐसो उसरत मेरे नसीब में लिखे हैं वह मुझे ज़रूर मिलेगा। जब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए, फिर शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ पेड़ ही नज़र आ रहे थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना इकट्ठा कर लूँ ताकि रात को आग जलाऊं, ताकि कोई जंगली जानवर मेरे पास नहीं आएगा और रात भी आसानी से गुजर जाएगी। शहजादी जंगलों में लकड़ियां तलाश करने निकल पड़ी। तभी उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां एक बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी की खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई कि इतने वीरानी में आखिर ये झोंपड़ी कहाँ से आई। जब वह झोंपड़ी में दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है, एक कोने में एक पानी का घड़ा रखा हुआ था तो वो गिलास में पानी भरकर उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाती है और झोंपड़ी को साफ सफाई करने में लगती है कि इतने में वो बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी शहजादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी ने उसे सारा मामला बयान किया कि वो यहाँ कैसे पहुँची। वो बूढ़ा आदमी शहजादी को रहने की इजाज़त दे देता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, मैं सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहीं पर रहो और झोंपड़ी में खाने का सारा सामान मौजूद है और पास ही एक नदी है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह को वो बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ झोंपड़ी में अकेली रह जाती है। वह पूरी झोंपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर रख देती है। रात को अगर भूखा प्यासा कोई होगा पी लेगा और फिर वो खुद झोंपड़ी में आकर सो जाती है। सुबह सवेरे शहजादी की आँख खुलती है तो वह क्या देखती है कि दूध का बर्तन तो खाली है, लेकिन इसके पास एक लाल पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही इनायाब है और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नज़र आ रहे हैं। शहजादी को याद आता है बचपन में उसने सुना था, जब कोई अनायाब सांप खुश होता है तो ऐसे लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जेवरात से भी ज़्यादा महंगी होती है। शहजादी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद वो सांप भूखा रहा होगा, इसीलिए वो दूध पीकर खुशी में
ये लाल छोड़ कर गया। फिर वह लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और अगली रात से शहजादी बर्तन में दोबारा दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल वहाँ पर रखा हुआ था। ऐसा करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और फिर अगले दिन ही बूढ़ा वापस आ जाता है। तब शहजादी उसको वो लाल दिखाती है और सारा वाक़या बयान करती है और बूढ़े को 3 लाल देती है और कहती है आप शहर जाकर ये लाल बेच दे और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आए। बाकी के 4 लाल शहजादी अपने गले में हार बनाकर पहन लेती है और कुछ ही महीने में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर तरफ नौकर चाकर दुनिया के तमाम नेमत मौजूद होती है। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है। इसमें गरीब काम करता है और इनकी रोजी रोटी उससे चलती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही ज़्यादा रहमदिल है। यह खबर उड़ते उड़ते उस बादशाह के कानों में पहुंचती है तो बादशाह को यह ख्याल आता है कि मैं भी तो देखूं कि कौन से मुल्क की शहजादी हैं जिसकी लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं। अपनी सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मुलाकात करना चाहता है। यहाँ जब शहजादी के सिपाही शहजादी को बताता है कि शहजादी सिपाहियों से कहती है कि सलामत हमसे एक ही शर्त पर मुलाकात कर सकते हैं कि वो अपने साथ अपनी बेटियों को भी लेकर आए। सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम दे देता है। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी से मुलाकात करने के लिए उसके महल पर आता है। शहजादी उन सब से अपने चेहरे पर नकाब पहनकर मुलाकात करती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग की सूट जेवरात पहन कर आती है। महल की शान व शौकत, खूबसूरती और शहजादी का ये अंदाज बादशाह और सभी शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो, यानी तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी सारी बेटियों को साथ लेकर आया हूँ। शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। शहजादियाँ आपस में गुफ्तगू करने लगती है कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में सब क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी भी जिंदा है। मैं तो सोच रहा था अब तक तो कोई जंगली जानवर खा गए होंगे। और जब हम अपने सिपाहियों को खबर लेने के लिए भेजा था तो मेरे सिपाहियों ने मुझे बताया था कि वहाँ पर शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये भला कैसे मुमकिन हो? तो बादशाह झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवाना चाहता हूँ और अपने साथ लेकर जाऊँगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी पूरी बादशाहत भले क्यों न चली जाए। ये सुनते ही शहजादी कहती है नहीं, मैं वही शहजादी हूँ। क्या मैं नहीं कहा करती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बादशाह को बयान करती हैं कि वो इस मकाम तक कैसे आई और बादशाह को अपने गले का हार दिखाती हैं जिसमें अब भी 4 लाल मौजूद थे। ये सुनते ही बाकी सारी शहजादियाँ दिल ही दिल में रश्क करने लगती हैं और कहने लगती है कि ए काश हमने भी यही कहा होता। हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं।
دوستو ہمیشہ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھو اور اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو اور اس واقعہ سے آپ نے کیا سیکھا، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا والی موت نصیب فرما، آمین۔